विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान मतदान दिनांक 13 नवंबर 2024 के दौरान हिंसक गतिविधियों एवं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर इंदिरा गांधी जयंती पर दिया धरना। इंदिरा गांधी की जयंती पर आज बड़वानी जिला मुख्यालय पर अम्बेडकर पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके फोटो पर माल्यार्पण कर याद कर मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। उक्त मतदान के दौरान भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं असामाजिक तत्वों ने मिलकर अनुचित कार्य करते हुए मतदान को प्रभावित करने के साथ साथ हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है तथा रात में गांव में बदमाशों ने दलित बस्ती में घुसकर तोड़फोड़ की और तथा घरों में आगजनी की और उनकी फसलों में आग लगाकर नुकसान पहुंचाया गया और वहीं गाँव में स्थापित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को भी तोड़कर खंडित कर दिया गया। वहीं गोहाटा गांव में आतंक के कारण भय का वातावरण इस तरह निर्मित हो गया था कि ग्रामीण जन अपनी शिकायत लेकर थाने तक जाने में भी डर रहे थे, वे थाने भी नहीं पहुंच सके। और वहीं पर आतंक का तांडव विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी तथा वन मंत्री रामनिवास रावत के पक्ष में मतदान न होना मुख्य कारण है, क्योंकि आदिवासी अंचल एवं जाटो समाज के लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलकर प्रचार प्रसार नहीं किया गया, उसके अनुरूप कार्य नहीं किया गया। यहाँ तक कि क्षेत्र में चर्चा व्याप्त रही कि उक्त समुदाय द्वारा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया गया, इसलिए गुंडों बदमाशों को भेजकर गोहाटा गांव में आतंक फैलाया गया, घरों में तोड़फोड़ की गई, फसलें फूंक दी गई तथा बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, जो कि निश्चित ही चिंताजनक होने के साथ साथ निंदनीय है। इसी को लेकर आज बड़वानी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भीमराव अम्बेडकर पार्क में इंदिरा गांधी जयंती के अवसर पर धरना दिया गया। आज महामहिम से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उपरोक्त ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करते हुए मांग की जाती है कि विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के गोहाटा गांव में हुए उपचुनाव के मतदान दिनांक 13 नवंबर 2024 के दौरान हिंसक गतिविधियों एवं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा तोड़ने वालों के विरुद्ध तत्काल दंडात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जावे तथा गोहाटा गांव के निवासियों को उचित पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जावे और तथा मध्य प्रदेश शासन को आग्रह किया जावे कि प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो और दलित वर्ग सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके, जो कि न्यायोचित होगा। आज एक तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है, इस पे हम जन्म दिवस भी मनाएं और साथ में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जो उल्लंघन हो रहा है और संविधान को तार तार कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश के उपचुनाव हुए उसमें विजयपुर के अंदर हजारों की संख्या में आदिवासियों को मतदान करने से रोका गया, वहाँ गोलियां मारी, लोगों को गोलियां चलाई और साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता वहाँ थे और हमारी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। हमारी पार्टी के नेताओं को मध्य प्रदेश में भी घुसने नहीं दिया, उनको राजस्थान की बॉर्डर पर रोक लिया। तो इस प्रकार से वहाँ जो चुनाव में धांधली हुई और लोगों को मतदान से वंचित किया और जो अधिकारी थे वहाँ ऐसे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जो भारतीय जनता पार्टी के हित में काम कर रहे थे, उनके इशारे पर काम कर रहे थे, उन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते, ऐसे अधिकारियों को वहाँ ड्यूटी लगी। इस बात के लिए भी आज हमारा ये धरना प्रदर्शन है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल से और महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संविधान की याद दिलाए और संविधान के हिसाब से चलने का निर्देश दे और अन्यथा इनको भी सरकार को बर्खास्त करे। जहाँ एक और एकजुटता की बात कर रहे हो, यहाँ पर विधायक कुछ नजारत नहीं है क्या? नहीं, देखो आपको सब जानते हो कि हमारे जो बड़वानी जिला है महाराष्ट्र सीमा से टच है और हमारे बड़े बड़े नेता आदरणीय बाला बच्चन जी, हमारे विधायक मांटू भाई दोनों महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार के लिए गए थे और कल शाम को प्रचार खत्म हुआ है, वो अभी आ रहे हैं और आज सुबह से हमारा धरना प्रदर्शन था, इसलिए हम लोग यहाँ, मैं खुद भी महाराष्ट्र में गया था लेकिन मेरा क्षेत्र पास में था, इसलिए मैं सुबह से आ गया हूँ और आज हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष और पार्टी के संगठन के पदाधिकारी सब उपस्थित है। मैं माइक ले रहा हूँ। आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, उसके अवसर पर हम सब उनके संविधान
के साथ उन्होंने जो राष्ट्र को मजबूत किया उनके कार्यों को स्मरण कर रहे हैं। और साथ ही महामहिम के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को स्मरण करना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक सशक्त भारत का निर्माण श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संविधान को साथ में लेकर किया, उसी प्रकार से आप भी जो अनैतिकताएं कर रहे हो प्रत्येक चुनाव में, जो गुंडागर्दी कर रहे हो, बहुत सारे गांवों में आग लगा दी, आगजनी की इनके गुंडों ने। पश्चात कहीं जैसे गोहाट गांव में आगजनी हुई और कहीं आदिवासी साथियों को मतदान करने से रोका गया, उनका मतदान अधिकार छीना गया। साथ में दलितों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो हम महामहिम से ज्ञापन देकर अनुरोध करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और इनकी सरकार को संविधान के साथ सरकार चलाने का निर्देश करें और उन्हें बताएं कि संविधान क्या होता है। और संविधान की रक्षा के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए और आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद परिणाम से पहले ही जीत का दावा करते हो, कहाँ किस तरह से मानते हैं इन शब्दों को? देखिए, ये राज्यसभा सांसद जी की बात आपने छेड़ी है, ये उनका विषय है। बोलने को तो बहुत कुछ है, परंतु जो कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रत्येक 3000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और मोहब्बत का संदेश और संविधान का संदेश भारत की जनता को दे रहे हैं, ये वास्तव में तारीफ काबिल है। और उन्हीं के नेतृत्व में चलकर हम आगे महाराष्ट्र जीतेंगे और आगे चलकर उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। जिला अध्यक्ष होने के नेतृत्व में भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की संख्या कम दिखाई दे रही है, तो किस तरह से नेतृत्व हो रहा है? देखिए, नेतृत्व जिला कांग्रेस अच्छे तरीके से कर रही है। हमारे महाराष्ट्र में पड़ोसी राज्य में चुनाव थे और बहुत सारे साथी हमारे आदरणीय नेताओं के साथ है ना महाराष्ट्र चुनाव में गए हैं और कल ही शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है और वो उनके साथी आए हैं। हो सकता देर सवेर हो गई है, परंतु पूरी कांग्रेस एक है और मजबूती के साथ है ना भारतीय जनता पार्टी टक्कर लेने में मजबूत है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।